जिस टेंपल माउंट में यहूदियों के जाने पर दशकों से पाबंदी थी, अब उसी टेंपल माउंट में दुनिया भर के तमाम यहूदी बेरोक-टोक जा सकेंगे। टेंपल माउंट में उपासना कर पाएंगे और यह ऐलान इजराइल की कैबिनेट में हुए फैसले के बाद किया गया है। लेकिन इजराइल के इस ऐलान के साथ ही अरब में महाजंग की मुनादी हो गई। इजराइल वर्सेस इस्लामिक संगठनों के बीच यरूशलेम पर कब्जे की जंग पर भी किस तरह से आर पार छिड़ चुकी है। आखिर कैसे अल-अक्सा की स्थिति परिवर्तन से हो सकता है सबसे बड़े धर्मयुद्ध का आगाज? आप देखिए इस रिपोर्ट। गाजा पर इजरायली सेना का बारूदी भूचाल। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट मिसाइल से प्रहार। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। भूमध्य सागर से लाल सागर तक हूती का ड्रोन कदर। अरब के कोने कोने में जंग छिड़ी हुई है। बेहिसाब बम गोला बारूद बरस रहा है। किसी बैटलफील्ड में इजरायली सेना हावी है तो कहीं ईरानी प्रॉक्सी ने अपने घातक हथियारों से कोहराम मचा रखा है। अरब की धरती जिस तरह सुलग रही है, कई मोर्चों पर खूनी संघर्ष चरम पर बना हुआ है। उसके पीछे की वजह है 7 अक्टूबर 2023 की तारीख। जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोला था और इसी हमले का पलटवार करते हुए इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 7 अक्टूबर को अचानक ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर अटैक क्यों किया? क्यों इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़कर भीषण नरसंहार को अंजाम दिया? सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया तो इसके पीछे की वजह है यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद, जहां हिंसक बवाल का इंतकाम हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके लिया। दरअसल अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद परिसर में जबरदस्त हिंसा भड़की। फिलिस्तीनी नागरिकों और इजरायली सेना के जवानों के बीच झड़प हुई। झड़प के दौरान इजरायली सैनिक अल-अक्सा मस्जिद में दाखिल हो गए। अल-अक्सा मस्जिद में कई दिनों तक जारी रही हिंसा से जुड़े कई सारे वीडियो भी सामने आए, जिसमें इजरायली सैनिक टकराव के दौरान मस्जिद परिसर में दाखिल होते देखे गए। बस फिर क्या, अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली सैनिकों के दाखिल होने की घटना के बाद हमास ने इजराइल से बदला लेने के लिए 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को चुना और इजराइल में घुसकर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। लेकिन अब तो 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला इजराइल पर होने वाला है और इस बार इजराइल का दुश्मन सिर्फ हमास नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड होगा, यानी अरब में मौजूद तमाम मुस्लिम देश और कट्टरवादी इस्लामिक संगठन। जानते हैं क्यों? इसके पीछे की वजह है इजरायली वॉर कैबिनेट का एक फैसला। वो ये कि टेंपल माउंट में यहूदियों के प्रवेश पर रोक हटाई गई। अब यहूदी टेंपल माउंट में उपासना भी कर सकते हैं। इजरायली मंत्री बेन ग्विर ने इस फैसले पर मोहर लगाई। टेंपल माउंट में यहूदियों की एंट्री पर इजरायली कैबिनेट की मोहर के साथ ही ग्लोबल जंग का ट्रिगर दब चुका है।
क्योंकि यहूदियों को इससे पहले अल-अक्सा मस्जिद परिसर और टेंपल माउंट में जाने का अधिकार नहीं था। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अल-अक्सा मस्जिद परिसर के बारे में जान लीजिए। पूर्वी यरूशलेम में पुराना शहर शामिल है, जो 3 प्रमुख धर्मों यानी कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कई धार्मिक स्थल है, जिसे आप इस मॉडल के जरिए समझिए। ये यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया। अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता यह है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर किया और इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है। लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है, जिसे वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यह यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल-अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर भी है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था। यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। लिहाजा इस पूरे परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। इससे पहले इजराइल या फिर दुनिया भर में मौजूद तमाम यहूदी वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल के पास खड़े होकर उपासना करते थे। यहूदियों के टेंपल माउंट के भीतर जाने पर पाबंदी थी। मगर इजरायली कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद अरब ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों और संगठनों का भड़कना तय है, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहूदियों का टेंपल माउंट में जाना मना था। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल 1947 में यूएन ने विभाजन के तहत यरूशलेम की परिकल्पना की। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पर पहचान दी गई। 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता के साथ यरूशलेम का विभाजन हुआ। 1949 में यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में आया, वहीं पूर्वी हिस्सा यानी पुराना यरूशलेम जॉर्डन के नियंत्रण में आया। पुराने यरूशलेम में ही टेंपल माउंट डोम ऑफ रॉक मौजूद है। हालांकि साल 1967 में इजराइल ने 6 दिन की जंग लड़ी और इसी दौरान पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। तब से वेस्ट बैंक का ये इलाका इजरायली नियंत्रण में है। मगर अब इजरायली कैबिनेट के ताजा फैसले से यरूशलेम का विवाद फिर से बढ़ चुका है, जो किसी भी वक्त महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।